देखिए, हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन का जो मेन डिफिनीशन होता है कि अगर कोई पर्सन एजुकेटेड तभी होता है जब उसके पास एजुकेशन प्लस वैल्यू एजुकेशन, ये दोनों चीज़ें हों। ठीक है, एजुकेशन का मतलब होता है कि नॉलेज और स्किल होना, तो एजुकेशन उसके पास है। बट अगर उसके पास वैल्यू एजुकेशन नहीं है तो हम नहीं कहेंगे इट्स एनफ फॉर बीइंग एजुकेटेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोरल वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम कहेंगे कि जिसके पास एजुकेशन है, यानी कि नॉलेज एंड स्किल, और उसके साथ साथ उसके पास मोरल वैल्यूज़ हैं, यानी ह्यूमन वैल्यूज़, जो कि उसके अंदर एक रिस्पेक्ट जैसी रिस्पेक्ट हो, ठीक है, डिसिप्लिन हो, ये सारी चीज़ें उसके पास अगर होता है, संस्कार हो जिसे कल्चरल, राइट। सो ये एक तरीके का हमें बनाता है क्या, एक एजुकेटेड, टोटली एजुकेटेड उसे बोलते हैं हम। क्लियर है? इस तरीके से अगर मैलेस की बात करें, सोशियो कल्चरल मैलेस हमारे सोसाइटी में मेन, देखिए कुछ मैलेसेस होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारे इंडियन सोसाइटी को। पहला कि जो मेजर सोशियो का इशू है, मैलेस है, वो क्या है कि करप्शन को लेकर है। पहला, क्योंकि करप्शन होता है तो जिससे हमारी सोसाइटी डेवलप नहीं करेगी। दूसरी चीज़ जो लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, वेल्थ को लेकर, रीजन्स को लेकर एंड मोर, तो ये क्या है, एक तरीके का जो इंडियन सोसाइटी को एक सशक्त नहीं बनाती है। भारत एक सशक्त भारत बनना चाहिए, समृद्ध बनना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पाएगी जब तक ये चीज़ें रहेंगी, जातिवाद वगैरह रहेगा। ठीक है, तो ये एक मेजर सोशियो कल्चरल मैलेस है जो हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि द इंटायर वर्ल्ड इज़ माय फैमिली, लेकिन इसको लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, है ना। हम बात तो करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम विश्वास करते हैं सब भारतीय इसमें, क्योंकि हमारा यही एक पहला एक लाइन होता है जिसमें हम इसी चीज़ से अपनी शुरुआत करते हैं, इंटायर द वर्ल्ड, है ना। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ठीक है।